बाबा स्वामी। इसका संदेश का नाम स्वामी जी ने स्टेज ऐसा दिया है। 15 अगस्त का विशेष लेख। सभी पुण्यात्माओं को मेरा नमस्कार। हमारे जीवन में हमें जैसी संगत मिलती है वैसे ही हमें विचार आते हैं, और जैसे विचार आते हैं उन सतत आने वाले विचारों से हमारे भीतर के चक्रों पर प्रभाव पड़ता है। और यह समझ लो कि एक स्टेज या रंगमंच ही तैयार हो जाता है। एक बार किसी को सतत विचारों की श्रृंखला का स्टेज तैयार हो गया तो उस स्टेज पर सदैव कोई न कोई नाटक चलते ही रहते हैं, और हमारा ध्यान सदैव स्टेज पर चलने वाले नाटकों पर ही लगा रहता है। लेकिन यह समझ में नहीं आता कि स्टेज तो हमने ही बनाया है। स्टेज नहीं होता तो नाटक ही नहीं होता, तो नाटक ही नहीं चलते स्टेज तो हमने ही नाटक को बनाकर दिया गया है। ऐसे स्टेज तो अनेक है। आज हम केवल जीवन के 2 महत्वपूर्ण स्टेज की बात करेंगे, जो 2 स्टेज मानव जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण है। पहला है आत्मग्लानि का स्टेज। यह जीवन में बड़ा महत्व रखता है, क्योंकि सारे जीवन की सफलता व यश इसी बात पर निर्भर है कि आप अपना स्वयं का कितना सम्मान करते हैं। क्योंकि जिस व्यक्ति को आत्मसम्मान ही नहीं है, जो हीन भावना से पीड़ित है, जो अपनी ही नज़र में गिरा हुआ है, वह व्यक्ति दुनिया की नज़र में कभी भी ऊपर नहीं उठ सकता है। यह आत्मग्लानि का भाव कई कारणों से निर्माण हो सकता है। पहला कारण है कि माँ के गर्भ से ही प्राप्त हो सकता है। अगर माँ ही आत्मग्लानि करती है। दूसरा कारण है बचपन में घर वालों ने सदैव ही तू गधा है, तू बेवकूफ़ है, ऐसा संबोधित किया हो। और तीसरा कारण है पूर्व जन्म से ही यह संस्कार साथ लेकर जन्मे हैं। अगर इसमें से कोई भी कारण हो तो भी साधक के भीतर आत्मग्लानि का एक स्टेज तैयार हो जाता है। और एक बार यह स्टेज तैयार हो गया तो साधक सदैव ही जीवन में आत्मग्लानि के भाव से पीड़ित रहता है कि मुझे कोई पूछता नहीं, मेरी किसी को ज़रूरत नहीं, ये जीवन में अब रखा ही क्या है, मेरी तो कोई सुनने वाला ही नहीं है, इस जीवन का अर्थ क्या है, यह जीवन समाप्त ही कर लूँ तो अच्छा है, क्योंकि मेरा जीवन एकदम ही बेकार है। जब इस प्रकार से साधक अपने जीवन में अपने को महत्वहीन समझ रहा है तो कभी दुनिया उसको महत्व नहीं देगी। यह बात पत्थर की लकीर है। इस प्रकार के विचार वाले साधक कभी जीवन में सफल नहीं हो पाते हैं। इनको जीवन में कभी भी यश नहीं मिलता है, क्योंकि कभी कोई यश मिला भी तो भी उनको उसका एहसास नहीं होता है। इनको आत्म साक्षात्कार भी मिल गया है तो भी इनके साथ वालों को चैतन्य अनुभव होगा, पर इनको चैतन्य प्राप्त होने पर भी एहसास नहीं हो पाता है। आत्मग्लानि का सीधा संबंध विशुद्धि चक्र से होता है। विशुद्धि चक्र खराब होने से यह स्थिति बनती है। विशुद्धि चक्र पर ही साधक के जीवन की सफलता व असफलता सदैव निर्भर रहती है। यह हीन भावना अगर कई सालों तक बनी रही तो कुछ ही दिनों में अतृप्ति का भाव भी निर्माण होता है।
यह दोनों के जीवन ही बर्बाद हो जाता है। आगे हम इसकी चर्चा करेंगे। अतृप्ति का स्टेज, जो दूसरा स्टेज है। कई बार आत्मग्लानि का भाव हमारे जीवन में अतृप्ति का स्टेज भी निर्माण करता है। यानी आत्मग्लानि और अतृप्ति, ये दोनों ही स्टेज जीवन में बन जाए तो ऐसे साधक जीवन ही कठिन हो जाता है। आत्मग्लानि का भाव एक छूत की बीमारी जैसा है। वह अतृप्ति का भाव जीवन में निर्माण करता ही है। किसी भी चीज़ की चाह अगर आपके जीवन में सतत कुछ समय तक रही तो वह चीज़ मिल जाने पर भी चाह समाप्त नहीं होती, क्योंकि इतने दिनों में साधक के भीतर अतृप्ति का स्टेज ही तैयार हो जाता है। जीवन में कितना भी मिले तो और एक आधा मिलना चाहिए, यह भाव उसके जीवन में सदैव बना ही रहता है। वह सदैव ही अपेक्षारत ही रहता है। इस कारण ऐसा साधक जीवन में कभी समाधानी नहीं होता है। ऐसा साधक सदैव अपने भविष्य के बारे में ही चिंता करता है, क्योंकि वह वर्तमान में नहीं रहता। वर्तमान में उसकी क्या प्रगति की है, उसे जीवन में क्या मिला है, उधर उसका ध्यान ही नहीं होता है। अगर जीवन में आत्मग्लानि व अतृप्ति, ये दोनों ही स्टेज निर्माण हो जाए तो साधक का जीवन ही असंतुलित हो जाता है, क्योंकि आत्मग्लानि का भाव उसे सदैव चंद्र नाड़ी में ले जाता है और अतृप्ति का भाव उसे सदैव सूर्य नाड़ी में ले जाता है। यानी घड़ी में पेंडुलम जिस प्रकार कभी लेफ्ट साइड तो कभी राइट साइड घूमता रहता है, बीच में कभी रहता ही नहीं है, वैसे ही ऐसे साधकों का चित्त भी कभी स्थिर नहीं रहता है। ये जीवन में कभी सुखी नहीं होते हैं और ना कभी किसी को भी सुख दे पाते हैं। उपाय: आत्मग्लानि का भाव साधक का निजी होता है, इसलिए इस भाव से निकलने के लिए उसे स्वयं ही सतर्क रहने की आवश्यकता है। आत्मग्लानि एक हीन भावना है। यह आती विचार से तो साधक ने ऐसे विचारों से ही बचना चाहिए। अपने आप को ऐसे विचारों से बचाने के लिए सदैव अपने आप को व्यस्त रखना चाहिए। मेरे लिए लोग बुरा ही सोच रहे हैं, इस प्रकार की नकारात्मक सोच से बचना चाहिए। वास्तव में किसी को भी इतनी फुर्सत नहीं होती कि वह आपके बारे में सोचे, लेकिन आप स्वयं ही आत्मग्लानि के भाव के कारण सोचते हैं कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। दूसरा, ऐसे साधकों ने सदैव ही सेंटर पर जाकर सामूहिकता में ध्यान करना चाहिए, क्योंकि अकेले में इनका ध्यान लगता ही नहीं है, और ध्यान लगा और चैतन्य शरीर में महसूस हुआ तो भी इन्हें इसका एहसास ही नहीं होगा। अब रही बात अतृप्ति की, तो साधक आज अतृप्त है, वह भविष्य में भी अतृप्त ही रहने वाला है, क्योंकि जीवन में प्रत्येक वर्तमान का क्षण आपके भविष्य का निर्माण करते रहता है। ऐसे साधक सदैव सोचते हैं कि मेरा भूतकाल का बचपन एकदम मस्त था और मेरा भविष्य एकदम अच्छा होगा, लेकिन ऐसा सोचकर वह वर्तमान काल में कभी रहते ही नहीं है, जबकि जीना तो उन्हें वर्तमान में ही होता है। उन्हें क्या मिलना चाहिए, यह विचारों से बचना चाहिए। अपेक्षा आध्यात्मिक मार्ग की सबसे बड़ी बाधा है, क्योंकि आप किसी से भी कोई अपेक्षा रखेंगे और यह अपेक्षा आपको सदैव ही वर्तमान से दूर रखेगी, क्योंकि अपेक्षा सदैव ही भविष्य में ले जाती है। ऐसे साधकों ने
एक तो उन्हें जो जीवन में मिला हुआ है उधर अपना ध्यान देना चाहिए और सदैव उसके लिए परमात्मा को धन्यवाद देना चाहिए और अपने जीवन में कोई भी अपेक्षा नहीं करना चाहिए। अगर ऐसे साधक अपेक्षा रहित होकर केवल गुरु कार्य करना मुझे अच्छा लगता है, मन को शांति व समाधान देता है, ऐसा मानकर ही गुरु कार्य करे और करते रहे तो धीरे धीरे अपेक्षा के भाव से मुक्त हो सकते हैं। अन्यथा आत्मग्लानि व अपेक्षा भाव जीवन में आपको कभी भी आध्यात्मिक प्रगति करने ही नहीं देंगे, क्योंकि यह दोनों भाव आपको तो शरीर स्तर पर ही रखते हैं और आध्यात्मिक प्रगति तो होती है आत्मिक स्तर पर जाने पर। मुझे जो आपके प्रति अपनत्व का भाव है उस कारण से यह सब लिखा है। आगे आपकी आप जानो, समस्या आपकी है, सुधार का प्रयास भी आपको ही करना होगा। मैं तो केवल परमात्मा से प्रार्थना कर सकता हूँ कि आपके भीतर दोनों ही स्टेज क्लीन हो। आप सभी को खूब खूब आशीर्वाद। आपका अपना बाबा स्वामी, 15 अगस्त 2024। जय बाबा स्वामी।